गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप बताए गए हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम भाषा के उस रूप का प्रयोग करते हैं जिसमें हम केवल बोलकर किसी को अपनी बात समझाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था, पहले प्राचीन समय में मौखिक भाषा का यूज़ नहीं था, पर आज वर्तमान समय में मौखिक भाषा का बहुत यूज़ है, क्योंकि मौखिक भाषा की रिकॉर्डिंग होके हम उसे वापस काम में ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? वह भाषा जो लिखकर समझाई जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक भाषा और बताई गई है सांकेतिक भाषा, जो आपके इस कोर्स में नहीं लिखी गई है। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रस्तुत करता है। इसके बाद मैंने आपको लिपि के बारे में बताया था। लिपि मैंने आपको 4 तरह की बताई थी। एक तो देवनागरी लिपि जो हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है। एक मैंने बताई थी आपको रोमन लिपि। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। एक मैंने आपको बताई थी उर्दू में फारसी लिपि, और एक गुरुमुखी लिपि पंजाबी में। तो लिपि के ज्ञान के बाद हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण शब्द आप समझते हैं कि हिंदी व्याकरण, मैंने यहाँ विषय भी लिखा है हिंदी व्याकरण, पर यह व्याकरण है क्या? व्याकरण की क्या परिभाषा है, हम इसको पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या है? मैंने यहाँ लिखा है वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप से पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भाषा का पूर्णतः शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ये तीनों ही अध्ययन के रूप में आप इसको चैप्टर के रूप में इसको क्रमवाइज पढ़ेंगे, पर शॉर्ट नोट के रूप में मैं आपको समझा दूं। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण एक अखंड इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे मैंने यहाँ लिखा अ, तो क्या अ के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, अ के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद आता है शब्द। वर्ण विचार में आपको यही सिखाया जाएगा कि भाई वर्ण क्या है और कितने तरह के वर्ण हैं। शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं? 2 वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे 2 वर्ण लिए क और ल, अगर इन दोनों को मैच कर दिया तो ये शब्द बन गया कल। क और ल के योग से कौन सा शब्द बना? कल। तो 2 वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्द विचार में आपको यह सिखाया जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह इनको समझा जाए। फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कोई वाक्य बोलूं, नहा रहा है अमन, तो क्या इस वाक्य को आप पूर्णतया शुद्ध मान सकते हैं? नहीं, यह वाक्य पूर्णतया शुद्ध नहीं है। हम इस वाक्य को शुद्ध रूप में बोलने के लिए हम इसे किस तरह बोलेंगे? अमन नहा रहा है, तो यह वाक्य का शुद्ध रूप है। तो वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। मतलब जब हम कोई वाक्य बोले तो उसका निश्चित अर्थ सामने वाले व्यक्ति को या सुनने वाले व्यक्ति को, देखने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। यानी कि जब वाक्य सार्थक होता है तभी वह वाक्य कहलाता है। निरर्थक वाक्य वाक्य नहीं कहलाता है। अतः
शब्दों का ऐसा संयोग करना जिससे कोई अर्थ निकले, उसे वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको बुक में ही टिक करवाऊंगी। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? पहला भाषा, दूसरा व्याकरण, तीसरा साहित्य। तो कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तो उत्तर आएगा भाषा। सेकंड, भाषा के रूप है 2, 3, 4। तो भाषा के कितने रूप है? 2 रूप है। उसके बाद है, इसमें लिखा फ्रेंच भाषा पर आपको लिखना है यहाँ पर हिंदी की लिपि है। क्या लिखना है? हिंदी की लिपि है। पहला लिखेंगे आप देवनागरी, हिंदी और रोमन। तो पहले को ही टिक करना है। यहाँ लिखना क्या है आपको? देवनागरी लिपि। इसके बाद है, सेकंड नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाए? लिखिए। क, टेलीफोन पर वार्तालाप, भाषा का कौन सा रूप है? ये लिखना है। वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने विचार रखना, यह भाषा का कौन सा रूप है? यह लिखना है। पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना, यह भाषा का कौन सा रूप है? यह लिखना है। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना, यह भाषा का कौन सा रूप है? वो यहाँ पर डैश में आपको लिखना है। इसके बाद 2 प्रश्न आपको करने हैं। पहला है, भाषा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए। पहला है, भाषा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए। और दूसरा है, व्याकरण का अर्थ बताते हुए इसके अंगों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। यह कार्य आपको व्याकरण की कॉपी में करना है और यह भी लिखना है। मैं आपको इसका PDF बना के भेज दूंगी, आपको उसी अनुसार इसका वर्क करना है। धन्यवाद।